चंद बातें हैं वहां से शुरुआत करूंगा। आज देखिएगा, मैं जब उस वक्त मैं बाजार में हूं, मतलब की तो बढ़िया हुई हूं भाई। अरे मुख्यमंत्री धामी के आने से अगर तुम्हारी सड़कें बढ़िया हो जाती हैं तो यकीन मानिए धामी जी आपको आना चाहिए। पर आज आप ये सड़क अपने लिए नहीं ये जनता के लिए बनाने नहीं है पहुंचे यहाँ, ये इसलिए आए हो ताकि जनता को फिर बेवकूफ बना सके। अगर बनाना ही होता, इतने समय से ये पॉलिटेक्निक यहाँ पर पेंडिंग है, आज तक नहीं वो उन्होंने बनाया है। तमाम चीजें हैं, हॉस्पिटल के हाल बुरे हैं, हमारे यहाँ की सड़कों के हाल बुरे हैं। ये केवल बाजार में दिखावा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती आपको रातों रात। परसों ये सड़क का हाल कुछ और आज कुछ और। आप ये चाहते हैं कि जनता बरगला जाएगी। आहा, ये तो मुख्यमंत्री साहब आ गए। अरे जिस प्रदेश में हमारा 25 साल का युवा, 23 साल का युवा वो पुलिस भर्ती में फॉर्म नहीं भर पा रहा है कि उसकी एज निकल गई, मुख्यमंत्री धामी अपने आप को युवा धामी बता रहे हैं। हमारे युवाओं के रोजगार पर ये जो छलावा हो रहा है ये अब और नहीं होगा मित्रों। अब यहाँ से एक अलग जगह है, ये दूर तक जाएगी। और मैं कसम दूं आप सब लोगों से, आज जो जन समर्थन पूरे सुबह से हम देख रहे हैं, लग रहा है भाई साहब जीत रहा है आपका बेटा, जीत रहा है आपका हीरा। और यहाँ से जो बदलाव निकला है, विधानसभा जब पहुंचेंगे वहां भी यही बात रखेंगे जो हमारे यहाँ की उम्मीदें हैं। हमारे तुंगेश्वर महाराज की धरती पर क्या कुछ चीजें होनी चाहिए उसके बारे में बात की जाएगी। हमारे यहाँ जो इतिहास समय वेगी और पॉलिटेक्निक ने बड़ी तमाम लोगों ने अपना पोगड़ा दिन अपना पटोला दिन तेग बाद भी तुम खाली घोषणा पर घोषणा जिन करा। ये पूरी सड़क का हाल आप यकीन माना नहीं मानला तो रुद्रप्रयाग भी आप शुरू कला और मोड़ घाव यह सड़क आज से 20, 25, 30 साल पहले भी ये नीचे और यह सड़क आज भी तनी नीचे। अगर यो बदलाव कहीं मोड़ू तो हम सब उधर जोखड़ चैनू की एक पैदल की अच्छी मतलब आज हमारा बीच में दुई प्रत्याशी चिन्ह का चुना। एक चिन्ह आशा नौटियाल जी जो 10 साल पहले विधायक रेन तू टिकट दी। आप सब लोगों को बता दूं मैं, आशा नौटियाल जी जो टिकट मिली सो किले मिली, किले की त्रिभुवन चौहान 3 महीने पहले घोषणा करी है कि हम विधानसभा चुनाव में जोला ठीक गुप्त गासिप ब्यूरो में छू। तुम सोचिए घाटी पर बोर्ड यो जगह ना जो आशा नौटियाल जी टिकट दीजिए ना। आप सोची थे जो का इतना डरिया नहीं अभी जनता को इन्होंने इतना बर्बाद किया है, इतना परेशान किया है। अभी चंद्रनगर वीडियो शो में जो धामी जी को ना गलती तो हुई है हमसे कि यात्रा में हमने परेशानियां दिलाई है। इसमें उन अधिकारियों को हम तलब जरूर करेंगे, पता करेंगे कि कौन से अधिकारियों की गलती हुई है। क्या सच में अधिकारियों की गलती थी या धामी जी की मनसा गलत थी? अब कोई बोलेगा यार धामी जी की मनसा और ये तमाम चीजों को लेकर हम बात कर रहे हैं, तो क्या आशा नौटियाल जी जो 10 साल विधायक रही उनका कोई कार्यकाल आपको आसपास दिखता होगा तो यकीनन उन्हें वोट दीजिएगा। सोचिएगा आगे आने वाले 2 साल में आशा नौटियाल जी ऐसा क्या करने वाली है कि हमें उन्हें वोट देना चाहिए। ये पूरे बाजार में आज देखो, यहाँ तो कम ही लगा हुआ है। परसों में गुप्त काशी बाजार में देख रहा था, झंडे टंडे ये मालाएं लगी हुई थी लाखों की। अरे 2-4 लाख रुपए किसी गांव के एक रास्ते में लगा देते तो शायद आपको ये प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता नहीं होती। दूसरे तरफ है हमारे मनोज रावत जी, वो 2-4 कदम आगे हैं। वो एक ऐसे विधायक रहे जिन्होंने हमेशा बोला ए भाई मैं तो विधायक विपक्ष में छू, मैं क्या कर सकूं, बेली मैं माफ करा मैं विपक्ष में छू, मैं क्या कर। अरे जब तुम विपक्ष में छा कौन सी आभार है जो अगर तुम जीत रहा तुम मुख्यमंत्री छोड़ नहीं पवाड़ अभी भी तो विधायक है रोड तो समय खराब करना। और सबसे बड़ी बात मैं बोलूं जो मैं 7-8 साल में पत्रकारिता शुरू करूं और बड़ी मुखरता से मैंने जनते आवाज थोड़ी रोकी और तेमा हम कई निर्णय भी ले यूके 2 भर्ती घोटाला बॉबी पवार ने हमेशा लड़ते रहे हर जगह के। यूके 2 का पहला वीडियो घोटाला
सोचिएगा 15-15 लाख रुपया कोई नेता बेटा जो नौकरी दे, कोई हेगो बेटा जो नौकरी दे, हमारे गरीब बच्चे जो योबड़ी से देहरादून पढ़े करो दे 5-5 हजार रुपया कन के बोले तू घर वाला जोड़ा तू तन मैनो ते के बाद 15 लाख वो नौकरी करूं पहलू इंटरव्यू करी शो में आप शायद देख बोले यूके SSS को वीडियो घोटाला बोलूं ते के बाद जो ही पुलिस हमको इंटरव्यू देगी सबसे पहले सही पकड़ी। तो हमने हमेशा ये प्रयास करी आज हमारा जो गरीब भाई लोग छिन जो हम आम जनता छिन हम और ना पिसो। यकीन मानिएगा आप पेपर लिखे जो तमाम जो घटनाक्रम छिन होनी ये आज ये प्लान थी ये पहली मीटिंग यूं तक कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम सोची थे जो आप मनोज रावत जी एक हमने विधायक रहे अपनी विधायक निधि तक वापस कर दिए अपनी विधायक निधि मैं बोलूं कखी नहीं लगाऊंगा ते पड़ब को मान लगाऊंगा पड़ज मान लगाऊंगा आज हमारी स्थिति यकीन मानिएगा आप जितने यहाँ पर हमारे साथी सुन रहे हैं आप ये बात समझा ये थ्री दलून केवल आज तक अपड़ू और अपड़ा बच्चों भलू सोची आज आप सब लोगों के बीच में एक यमुना प्रत्याशी थी जिन 6-7 साल में हर गरीब तबके आवाज उठे और निर्भीकता से उठे निडरता से उठे जब कोई जो बात को तब से उठे। आज मैं दुख नासिमों में जो हरक सिंह रावत की विचार होना पता नहीं कि कैसा बोला मंदिर 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 आप समझिएगा आप वीडियो देख भी रहे होंगे चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो ये केवल मंदिर पर ही राजनीति कर रही है। आज ये केदारनाथ मंदिर पर ही केवल चर्चाएं कर रहे हैं। अगर इनको चर्चा करनी होगी तो हमारे डेवलपमेंट की करते। आज हमारा पूरा प्रदेश 25 साल हुए और पहाड़ों की हाल हमारे यहाँ कोई इंस्टीट्यूशन कोई फैक्ट्री हो कोई जगह हो जब हमारे लोग नौकरी कर सकें सरकारी तो तुम जोड़ा नहीं प्राइवेट हमारे इंस्टीट्यूशन खोलिया नहीं हमारे बमुश्किल पूरा बाबा केदार पर हमारे यात्रा आश्रित जी जे पर हमारे युवा थोड़ा बहुत कम होनन सुनते पर भी लात मली साथ हम यू पर किथा विश्वास करो और किले करो। मैं आज डुंगेश्वर की इस धरती पर आप सब लोगों के बीच में यो प्रार्थना छोका नहीं हूँ आप सब लोग हमारे तो यो विश्वास जरूर दिखाया। मैं आपको विश्वास नहीं तोड़ने 2 साले बाद आसन नोटियाल जीते भी दी मनोज रावत जीते भी दी हमारे जो ये बारी थी और हक से बोलूं मैं मेरो हक छो जनता पर मेरे हक छो माटी पर मांग सकूं नहीं मांग सकूं। और सबसे बड़ी बात अगर मैं किसी तेमा कमजोर हूं नहीं उसे मैं सोचू दूं कि यारी में से ऐसे दिन बड़े जिन विद्वान जिन बोल सकन छोल सकन तो मैं यकीनन बोल दूं कि भाई जी मैं तो ना सोचा पर आप तभी पता जी वो बात कि जो आप वो बेटा थी जो यू से हर कदम 2 कदम ऐसा थी और यू की हालत खराब कर दे हमें अपना अगर पहाड़ आज बचोण हम अपना जंगल बचोण यकीनन हम देखन पड़ो लियो तुगनेश्वर महाराज धरती मां सिनेमाज यून तुगना थे टोली भी रोकी साहब हमारे यखा और तुगनाथ जी की गोली रोकी मैं बोलूं धामी की ये आज ये पेंटिंग यूं बटरिंग करने से फायदा नहीं होना केदार बाबा अपन पहली करें रोज अब आड़ दो तुंगेश्वर महाराज भी रोज सुबेगी ना अब खाली जनता को ये सोच बोलू कि ऐसा 2 साल जो ये बोलो चिबुला ये भाई या बेटा ये पर भरोसा करियो चाहिए नहीं करियो चाहिए। मैं हाथ जोड़ी थे आपसे बोलूं चुनाव चिन्ह भी हीरा मिलियो बाबा कृपा से मिलियो आप सब लोगों को हीरा चमकोण बॉबी भाई भी छावना अभी कि केदारनाथ जनता चौहरी जीवन और यकीनन तू तो फर्क पता बोलू कि यह हीरा क्यों तो आप सब लोगों को हीरा चमकोण भी जी और पड़ोण भी और एक और चीज मैं आपको बताऊंगी हम दड़ी कुछ सहयोगी थी नया जो बॉबी पवार जी जॉन साहब भी नया कुछ भाई लोग अभी हम दड़ी साहब नवाज तीन भी नया कुछ लोग आया उत्तरकाशी भी कुछ लोग आया चमोली चंपावत भी गया सोची था जो तुमको पता क्या विचार थी कि यार अगर केदारनाथ जनता ते समझ नहीं हो तो थोड़ा हम भी बोला कि ये बच्चा मां छो कुछ ये तो मौका दिया तो जब भेरे जनता यमने बोली थी तो आप लोग भी एक मौका बढ़ोला नहीं बढ़ोला बोला बोल जो मौका बढ़ोला नहीं बढ़ोला एक मौका देंगे आप अपने बच्चे को आवाज नहीं आ रही
एक मौका चाहिए ताकि हम अपने बच्चों के लिए अगली बार जब अवार 20 तारीख का वोट जोड़ जाला अपना बच्चों पर देखा तू को भविष्य बारे में सोचा कि हमारे बच्चों भविष्य एक मैं जाते जाते एक लास्ट लाइन बोल रहा हूं, समय भी ज्यादा हो रहा है। मोदी जी ने अब से 10 साल पहले 2014 में कहा था आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा। बोलिए नहीं बोलिए पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम आएगी। बोला था, बोला नहीं बोला? भाई साहब जो बालक चलिए थोड़ा बड़ो कोई एक बालक कोई भी चल लो आप, कोई भी बालक नहीं ऊपर नहीं बुला रहा नहीं जाओ 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 हाँ ये देखो अभी इतना बाजार में बल वॉशरूम में व्यवस्था नहीं और ये लचिल लगाया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बोल रहा हूं ना ये लाखों के जो झंडे लगाए हैं इसका एक वॉशरूम बना देते यहाँ तो शायद जनता वोट दे देती। अभी सोनप्रयाग में एक वीडियो मैंने किया था, आपने देखा होगा। पैपरियो बड़ू वॉशरूम बनायू जेमा कम से कम भी तो 15-20 टॉयलेट यो की दिल्ली बिल्डिंग वैन से बोलाई एसी वाली चेता ये हर दिन 40-50 रुपए का क्यों ना मतलब 7-8 करोड़ रुपए का टेंडर दे रहे हो बाहर जो घर में बाथरूम पड़े साफ करना होता सफाई वाला नहीं रहना। ये समझना वाला आप ये बाहर के लोगों के लिए बस जोड़े लगे आज और हमारे लोगों का मन आचे अब मैं 3 बार करूँ जवाहर मोदी जी बोलो कि दर्शक असर बोलू मैं बोलूँ हमारे कोई बालक जो आज 22-23 सालों थी तो सवार साहब 10 साल पहली 12-13 सालों में बोलू आप खुद पर भी सोचा आप अगर आप 26 साल भी तो अखबार आप भी 15-16 साल रहे बोला यानी कि एक युवा जे पर अगर कुछ काम कर सको तो वो अपनो भविष्य बने सको छो पर जो तू को हमेशा भल हुए हमारो बेटा तन्यो तन्नी छी जो आज 12-22 बेगी 22-25 बेजलू फर्क नहीं पड़े मैं खाली एक मौका बनू छो आप मौका बना और अगर आज मौका नहीं बनोला तो यकीनन हम सब लोगों से भुगतन पड़ोलू इसलिए किसी बड़ी बड़ी गाड़ी में होला और जनता हमारी यानी कुछ नहीं रही हम तो सोचन पड़ोलू कि आज जो वोट होती है हमारे सोच के देखिएगा आज मुख्यमंत्री धामी को इतनी क्या हालत खराब हो रही थी कि जगह जगह रैलियां करनी पड़ रही पहुंचना काम कर देना पहले काम तो आज ये रैली करने की जरूरत नहीं पड़ने और आज ये टाइम से हम सब ऊपर हम तो समझण पड़ोलू और चढ़ पड़ोलू यो हकीकत में वोणू क्या हम तो कोई बेवकूफी नहीं बनोलू पर अब और नहीं हम सब लोग समझदार जी और मैं आशा कर दूं आप सब लोग समझदार समझना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को प्रणाम। जय बाबा तुंगेश्वर महाराज की, जय तुंगेश्वर महाराज की, जय श्री केदारनाथ धाम की, जय केदार बाबा की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बॉबी भाई तो याद रखे आगामी 20 नवंबर का दिन होगा, आगामी 20 नवंबर का दिन होगा, चुनाव जिंदीरा होगा, चुनाव जिंदीरा होगा, चुनाव जिंदीरा होगा। हीरा के सामने वाला बटन दबाते, हीरा के सामने वाला बटन दबाता है। हमारा नेता कैसा हो, जैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो, जैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो, जैसा हो।
सभी लोग अपनी अपनी गाड़ियों पर ये देखो, ये है चोपता बाजार का एक बाथरूम जिसकी बात कर रहे थे ये भाई। ये बात कर रहे। और ये यहाँ झंडे देखो आप इनके, ये झंडे देखो, ये झंडे ही झंडे, ये झंडे ही झंडे और बाथरूम के ये हाल है। ये समझ रहे हैं आप? कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद। लोगों को कितनी दिक्कतें हो रही हैं यहाँ पे, अब देख ले आप हमारे बाजार। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़ा नेता कैसा हो? भाई साहब चंदन की है यही पुकार, चंदन की है यही पुकार, चंदन की है यही पुकार। हमारा विधायक कैसा हो? हमारा विधायक कैसा हो? हमारा विधायक कैसा हो? त्रिभुवन चौहान जिंदाबाद, त्रिभुवन चौहान जिंदाबाद, बॉबी पवार जिंदाबाद, त्रिभुवन चौहान जिंदाबाद, बॉबी पवार जिंदाबाद। हमारा विधायक कैसा हो? हमारा विधायक कैसा हो? हमारा विधायक कैसा हो? चंदन की है यही पुकार, चंदन की है यही पुकार, चंदन की है यही पुकार। एकत्रित हुए हैं कि निश्चित रूप से ये आगाज हो रहा है। ये लड़ाई
जीत चुके हैं और जीतने वाले हैं, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ केदार घाटी में विधायक बनने की नहीं है। ये लड़ाई है उन तमाम लोगों की जिनका रोजगार बाबा केदार के ऊपर चलता था। ये लड़ाई है उन लोगों की जिनकी आवाज को सुना नहीं जाता था। हमारे पास निश्चित रूप से समय बहुत कम है, आगे का शेड्यूल बहुत लंबा है, इसलिए मैं आशा करता हूँ कि बड़े भाई बॉबी पवार जी बड़े दूर से बड़ा लंबा सफर तय करके इस केदार घाटी के इस भवन में शामिल होने के लिए, आहुति देने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। निश्चित रूप से मेरी केदार घाटी के लोग समझाने और जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये बदलाव क्यों जरूरी है। तो मैं चाहूंगा कि बड़े भाई बॉबी पवार जी मेरी केदार घाटी के लोगों को बताए कि ये लड़ाई क्यों जरूरी है और कितनी जरूरी है। बॉबी पवार जी। केदार घाटी की सम्मानित जनता को मेरा सादर प्रणाम और बाबा केदार के चरणों में प्रणाम करते हुए आज केदारनाथ उपचुनाव में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहता हूं कि आज केदार घाटी के लोगों के पास उनके पास एक हीरा मिला हुआ है और उस हीरे को तराशने का काम अगर केदार घाटी की जनता करती है तो मैं समझता हूं कि ये बदलाव इस केदार घाटी से होकर पूरे उत्तराखंड में होकर रहेगा। आज अगर 2 साल के लिए आप लोगों ने इस भाई को जो त्रिभुवन चौहान जिनका चुनाव निशान हीरा है, अगर इस हीरे को तराशने का आप लोगों ने काम कर दिया तो मैं समझता हूं कि 2027 में आपको हीरे के रूप में ही सरकार मिलेगी। आज चुनाव में चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, उन्होंने उन राष्ट्रीय दलों ने अपने तमाम 70 विधानसभाओं के विधायकों को, सांसदों को, मुख्यमंत्रियों को, पूर्व मुख्यमंत्रियों को यहाँ की जनता के सामने यहाँ पर लाया है। और मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि कई ऐसे विधायक हैं, कई ऐसे सांसद हैं जिनके अपने क्षेत्र में अस्पताल की स्थिति दूर से दूर स्थिति है, जिनके अपने शिक्षा का जो उनका स्तर है अपने विधानसभा में बहुत गिरा हुआ है, उनके विधानसभा या सांसदीय क्षेत्र के अंदर सड़कों की बदहाल स्थिति है। ऐसे लोगों को अगर यहाँ पर लाया गया है तो मैं समझता हूँ कि वो केवल गुमराह करने के लिए लाया गया है। आज आप लोगों को अपने इस बेटे को समझना पड़ेगा, अपने इस भाई को समझना पड़ेगा, इनके विचारों को समझना पड़ेगा। इनके विचारों को हम जानते हैं। इस व्यक्ति ने लंबे समय से पत्रकारिता के माध्यम से जिस प्रकार से केवल केदार घाटी का ही नहीं बल्कि उत्तराखंड की 70 विधानसभाओं का और उन 70 विधानसभाओं के भरने के बाद इन्होंने सोचा कि सड़कों पर लड़ने का एक सीमित दायरा है, मुझे आंदोलन के माध्यम से हो, पत्रकारिता के माध्यम से हो, अगर स्थानीय या क्षेत्र हित के लिए क्षेत्रीय मुद्दों पर लड़ना है तो कहीं न कहीं विधानसभा या संसद जैसी एक उचित स्थान, एक पवित्र स्थान पर जाकर मुद्दों का सॉल्यूशन हो सकता है। आज केदार घाटी के लोग, मैं समझता हूँ कि उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ जो किया है, उनकी आस्था के साथ ये खिलवाड़ किया है कि इस बाबा केदार के इस मंदिर को, बाबा केदार के इस धाम को दिल्ली में बनाने जा रहे थे। चलो हमें तो पता था कि भाई आज केदारनाथ जो मंदिर है वो केदारनाथ में स्थित है, परंतु क्या हमारे आने वाली पीढ़ी तो मानते क्या? पता नहीं, पहले से दिल्ली में ही केदारनाथ है। ये हमारे रोजगार को खाना चाहते हैं, ये इस यात्रा को खत्म करना चाहते हैं। इन लोगों की जो मानसिकता है वो यहाँ पे इसमें नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा कि देहरादून की मरीन बस्तियों में उनको बचाने के लिए अध्यादेश लाया गया, तो जब यहाँ पर दुकानें तोड़ी, जब यहाँ पर ढाबे तोड़े, तो उसमें हमारी सरकारें उनका जो पीला पंजा था उन्होंने एक एक व्यक्ति की, वो गरीब रहा हो कैसा भी रहा हो, उसने कर्जा लिया हो, उसकी हालात को उन्होंने नहीं देखा है। मैं समझता हूँ कि कार्यक्रम बहुत लंबा है और जिस प्रकार से
यहाँ के जमीन के मुद्दों को लेकर भाई त्रिभुवन चौहान जी ने पहले पत्रकारिता के माध्यम से उठाने का काम किया है। मुझे उम्मीद है कि अगर यहाँ की जनता ने उन पर विश्वास जताती है तो ये भविष्य में यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के हित के लिए आगे ही रहेंगे। आगे बहुत लंबा रूट है। मैं चाहूंगा कि त्रिभुवन भाई को हम लोग भी सुनना चाहेंगे और आप लोग भी सुनना चाहेंगे, तो मैं माइक त्रिभुवन भाई को थमाता हूँ और अपनी बात को रखें, फिर आगे का सफर भी तय करेंगे। धन्यवाद। जय बाबा केदार। बोलो जय श्री केदारनाथ धाम की, बोलो केदारनाथ भगवान की, बोलो केदार बाबा की। मैं वही से शुरुआत करूंगा जहां पर बॉबी भाई ने अभी एक बात रखी। बॉबी भाई ने बात रखी बाबा केदारनाथ को रुष्ट करने वाले लोगों को आज हम मौका दे रहे हैं। बाबा केदारनाथ हमारे भोट देगी, हमारे पुराण देगी, हमारे पटू देगी, हमारी आर्थिकी देगी, हमारे बच्चों और रोजगार देगी। और ये भाजपा और कांग्रेस के लोग आज यहाँ वापस से टिकट मांगने आ रहे थे। हरेक सिंह रावत अभी चिल्ला रहे थे, ऐसा मैंने सुना। यहाँ क्या सुनाने आए थे वो तुम्हें पता नहीं, तुम कौन से दल में होते हो, कभी भाजपा कभी कांग्रेस, कभी भाजपा कभी कांग्रेस। की बात करते हो चर्चा खर्चा पर्चा, तो पहले अपने घर पे देखो क्या खर्चे और कितनी धांधलियां तुमने करी है। ये मैं हरेक सिंह रावत जो दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। सोचिएगा ये वो व्यक्ति जो खुद अभी कांग्रेस के दामन में जाकर बैठे हैं और अपनी बहू को उन्होंने वापस से भारतीय जनता पार्टी में रखा है। एक ही परिवार की बहू हमारे लोग पहचानने की बातें कर रहे हैं। आज मैं बता रहा हूँ, सौगंध है केदारनाथ की, इन दोनों दलों को यहाँ से उखाड़ कर फेंकेंगे। और ये कांग्रेस वाले इतनी हालत की खराब है, ये कह रहे हैं कि ये तो बी टीम है, ए टीम है भाजपा की। त्रिभुवन चौहान ए टीम बी टीम है भाजपा की। तो मैं ये कहना चाहूंगा, अगर बी टीम होती तो धामी जी की इतनी हालत क्यों खराब है। हमारे कार्यक्रम का अभी त्रिजुगी नारायण में, तो त्रिजुगी नारायण में ही कार्यक्रम इन्होंने भी रख दिया। हर दिन ऐसा हो रहा है। जिस दिन गुप्तकाशी में हमने पहले दिन कार्यक्रम किया था, उसी दिन उन्होंने अपने कार्यक्रम में शुरू नहीं किया था। हर बार एक ही बात, और इनको समझ नहीं आ रहा। मैं मान के चल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी को जो भी जनता सपोर्ट कर रही है, ये जो भी जनता सपोर्ट कर रही है, उसको भी बाबा केदारनाथ माफ नहीं करेगा। याद रखना, बाबा केदार ने ये व्यवस्थाएं हमारे लोगों के लिए, हमारे युवाओं के लिए बनाई हुई है। इन्होंने उस पर सुधारा पास किया है, हमारे पेटों पर लात मारी है, हमारे बच्चों की व्यवस्थाएं की है आर्थिक। आज वो आर्थिकी को सुधारने का मौका है। हम 6 महीने अलावा और कोई कारोबार नहीं, क्योंकि कोई इंडस्ट्री नहीं खोली, अब न भाजपा खोली न कांग्रेस खोली। आज तक अगर हमारे मंत्रियों दिल्ली जिनके बम्बे जिनके का काम करता है, एक मौका नहीं बढ़ूंगा सब लोगों को। आप वो गौरव और जसवीर कहते हैं, हम कब तक आवाज उठेगा सब जाएंगे। और एक मौका हमारे जो आज सब लोगों को, जो मैं बड़ा हक से जो बोलूं, नहीं 10 साल आशा नोटियाल याद करा, क्या किया आशा नोटियाल जी ने 10 साल, वो याद करो आप क्या किया है। 5 साल तो हमेशा रोते रहे, मैं विपक्ष में हूं मैं क्या करूं, मैं विपक्ष में हूं मैं क्या करूं। आज जीती था मुख्यमंत्री थोड़ी मार भाई, तुम क्यों बरगला रहे हो जनता को। मुझे लगता है भाजपा और कांग्रेस को अभी बस्ता पैक करके वापस जाना चाहिए, क्योंकि ये युवा, ये मातृशक्ति हमारी, ये बुजुर्ग अब सब समझ चुके हैं कि इन्होंने ढकोसले बना रखे हैं और लगातार ढकोसले बना रहे। आज के बाद आप लोग शपथ ली लिया, याद रोचा, जो भाजपा कांग्रेस से बात करूं तुम्हारे गाँव में भी, तो बाबा केदार से पसंद नहीं कर दूं। अगर कर दूं तो कभी यूं बात नहीं चौकना। बाबा केदार को छलाया इन्होंने, दोनों दलों ने बराबर बराबर। और यहाँ पर आके चिल्ला रहे,
हमारी जनता इतना बेवकूफ नहीं है। हमें इनको समझाना होगा। ये 2024 का नया उत्तराखंड है और नए केदारनाथ का एक उदय है। अब यहाँ से जो होगा वो जनता के हित में होगा, जनता के लोगों के लिए होगा, यहाँ के युवाओं के लिए होगा, मातृशक्ति के लिए होगा, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। मैं फिर जा रहा हूं अभी, लेकिन जल्द आपके बीच में आऊंगा एक विश्वास के साथ कि हाँ, हम वो काम करेंगे जो करने हैं। हमें समय भी सूक्ष्म है, पर आप सब लोगों को बहुत बहुत प्यार और सभी क्षेत्रीय जनता को, सम्रांत जनता को मैं यही कहना चाहता हूँ, जो 20 सालों मौका आपन बहुत, और मैं बड़े हक से कह रहा हूँ, ये बड़ा हक है मेरा हक मुझे चाहिए। मुझे आप सब लोग वोट करेंगे। अब की बार 20 तारीख को जब आप अंदर जाएंगे, अपनों बच्चों पर देखना, और बच्चों को देखने के बाद 5 नंबर पर से आपको हीरा, 5 नंबर का बटन दबाना। अब की बार